रियासत का स्पीकर साहब। और जब फलस्तीन की बात की इमरान खान ने, तो क्या जो बैरूनी ताकतें हैं वो इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू नहीं हुई? मैं इनको बताना चाहता हूँ स्पीकर साहब, इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने फाड़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये एनआरओ नहीं मिलेगा। इजाजत नहीं देता कि आप कागज फाड़ के फेंकें सब। स्पीकर साहब, ये एनआरओ इन्होंने मांगा था, ये इस ऐवान की पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, हम ये इनको नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। मैं फिर बता दूं स्पीकर साहब, इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित होकर वहां पे बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, अदालतों ने उसको सर्टिफाइड ना एल सादिक और अमीन ने ये डिक्लेयर किया है, मतलब झूठा है और करप्ट है। स्पीकर साहब, हम उसको बताना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं स्पीकर साहब कि हम उम्मीद करते हैं कि जो आईन पाकिस्तान की करारदाद है मैंने सामने रखी, जो आर्टिकल सामने रखे, जो आर्टिकल्स मेरे सामने रखे स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी इस बयानिए को मुस्तरद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलमी ताकतें या साजिशें तो हो रही होगी, इंडिया और इस्राइल तो साजिशें कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नादानी में उसके मोहरे का अदा नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कायद का नाम तो लेते हैं, आज कायद के लिए आप उठ के उसकी मजम्मत करें। आप उर्दू का नाम ले लेते हैं, उसके लिए उठ के आप इसकी तरदीद करें। फलस्तीन और मुसलमानों की बात तो करते हैं, उसके लिए उठ के आप इनके बयान की मजम्मत करें। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखेगा इंशाअल्लाह। कायद का पाकिस्तान सही मानों में बनाएंगे और दुश्मन की नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे।